हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्माइल्स एंड बर्ब्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं देने वाली हूँ इंटीमेट हाइजीन से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इंटीमेट हाइजीन हर इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर विमेन, लेकिन इसके बारे में खुलकर कोई बात नहीं करता है। सो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जो नीचे रेड बटन है उसे दबा दीजिए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में एक बेल आइकन होगा उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में और जो इस तरह की यूज़फुल वीडियो आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंटीमेट एरिया की हाइजीन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो इंटीमेट एरिया होता है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। उसी के साथ साथ मोस्ट ऑफ द टाइम ये रहता है कवर्ड, राइट, जिसकी वजह से वहाँ पर अक्सर काफ़ी ज़्यादा पसीना इकट्ठा हो जाता है और इन्हीं कारणों की वजह से हमारा जो इंटीमेट एरिया है वो बहुत ज़्यादा प्रोन होता है बैक्टीरिया, वायरल और फंगल इन्फेक्शंस को। एंड कई बार क्या होता है, अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत ईजिली हमें यीस्ट इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाती हैं, जो कि आगे चल के कई बार इतनी सीवियर हो जाती हैं कि वो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। और इसीलिए हमारे जो इंटीमेट एरिया है उसकी हाइजीन मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी, कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिन्हें अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो ना कि आपका इंटीमेट एरिया क्लीन रहेगा, आपको होने वाली जो इन्फेक्शंस हैं उनके चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेली नहाना। जी हाँ, ये सुनने में आप लोगों को बहुत फ़नी लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं और कुछ कारणों की वजह से वो लोग डेली नहीं नहा पाते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है इंटीमेट एरिया में इन्फेक्शन का। तो आप एटलीस्ट अपने दिन में 5 से 10 मिनट निकाल कर रोज़ नहाएं। जब भी आप नहाएं आप अपने इंटीमेट एरिया को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अब आप अपने इंटीमेट एरिया को कैसे क्लीन करते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आम तौर पर जनरली लोग क्या करते हैं, वो अपने इंटीमेट एरिया को जो रेगुलर सोप होता है या बॉडी वॉश होता है जिसका इस्तेमाल हम नहाने के लिए करते हैं, उसी के साथ वो अपने इंटीमेट एरिया को भी क्लीन कर देते हैं। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है क्योंकि हमारा जो इंटीमेट एरिया है उसका पीएच हमारी बाकी जो स्किन है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो अगर आप उस पर अपने रेगुलर सोप का इस्तेमाल करेंगे तो उस एरिया का पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। उसी के साथ साथ आपका जो इंटीमेट एरिया होता है वहाँ पे बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया भी रहते हैं। उन हेल्दी बैक्टीरिया का काम होता है आपके इंटीमेट एरिया को साफ रखना, इन्फेक्शन से बचाना और इंटीमेट एरिया के एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना। तो अगर आप अपने रेगुलर सोप या बॉडी वॉश का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो बैक्टीरिया हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और उन केसेस में आपके इंटीमेट एरिया में इन्फेक्शन होने का, इरिटेशन होने का और इन्फ्लामेशन होने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके इंटीमेट एरिया को क्लीन करने के लिए आप इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करें। मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के इंटीमेट वॉशेस आते हैं। इंटीमेट वॉश क्या होते हैं, उनका जो पीएच है वो बिल्कुल आपके इंटीमेट एरिया के जैसा ही बनाया गया होता है। तो ये जो इंटीमेट वॉशेस होते हैं ये आपके इंटीमेट एरिया को क्लीन भी कर देते हैं और साथ में वहाँ पर रहने वाले गुड बैक्टीरिया को और आपके इंटीमेट एरिया की पीएच को डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। ऐसे ही एक इंटीमेट वॉश के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसका नाम है नाम्या इंटीमेट हाइजीन वॉश। ये 100 मिलीलीटर की बॉटल की कॉस्ट है ₹350। ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। इसमें है हल्दी। हल्दी हम सब जानते हैं कि एंटीसेप्टिक का काम करती है, तो जो आपके इंटीमेट एरिया में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो सकता है उसको ये होने से रोकता है और अगर कोई छोटा मोटा इन्फ्लामेशन होता है तो उसे भी ये ठीक करता है। उसी के साथ साथ इसमें है चंदन, एलोवेरा और ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट, जो कि आपके इंटीमेट एरिया को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, फ्रेश बनाता है और काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखता है। और कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर और पसीने वगैरह की वजह से जो इंटीमेट एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन भी हो जाती है। तो अगर इस प्रोडक्ट को आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो वो जो अनडिज़ायर्ड पिगमेंटेशन है वो भी रिमूव हो जाएगी।
और इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी पैराबेन्स, सोप्स, SLES या और कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं। चलिए अब इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। सो ये जो कैप है इसको आप जेंटली रिमूव करेंगे। देन यहाँ से आपको एक नोजल नज़र आएगा, इससे आपको थोड़ा सा लिक्विड, जस्ट 1 स्मॉल ड्रॉप आपको अपने पाम पे ले लेना है। एंड अब आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा वाटर। ये देखिए कितने अच्छे से लैदर फॉर्म हो गया है। इस लैदर को आपको अपने इंटीमेट एरिया पे अप्लाई करके आपको अपने इंटीमेट एरिया को वॉश करना है। ये प्रोडक्ट सभी लीडिंग ऑनलाइन स्टोर्स पर अवेलेबल है, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स ऐड कर दूंगी जहां पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका इनरवियर चेंज करना। जी हाँ, जब भी आप नहाएं आप डेफिनेटली आपका इनरवियर चेंज करें। उसके साथ साथ अगर आप बाहर जाते हैं, आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग हैं, तो जब भी आप घर वापस आते हैं बाहर से तब भी आप अपना इनरवियर ज़रूर चेंज करें, क्योंकि पूरे दिन का जो पसीना है, पूरे दिन की जो ह्यूमिडिटी है वो उसमें इकट्ठी हो चुकी है और उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है। तो अगर आप बाहर से घर आकर नहा ना सकें तो एटलीस्ट आप अपने इंटीमेट एरिया को एक बार वॉश कीजिए और अपना इनरवियर ज़रूर चेंज करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके इनरवियर की सफाई। जी हाँ, जब भी आप अपना इनरवियर चेंज करें, जो आपका पुराना इनरवियर है उसको आपको बहुत अच्छे से वॉश करना है। आपको हमेशा अपने इनरवियर को बाकी सब कपड़ों से सेपरेटली धोना चाहिए और जब भी आप उसे धोएं आपको उसे थोड़े से ल्यूकवार्म वाटर के साथ अच्छे से धोना चाहिए, ताकि उसमें जो भी थोड़ा बहुत जो जर्म्स हैं, जो पसीना है, वो प्रॉपरली रिमूव हो जाए। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस इनरवियर को ड्राई कैसे किया जाए। जी, आप जब भी अपने इनरवियर को सुखाएं आप उसे ब्राइट लाइट में सुखाएं, क्योंकि जो ब्राइट सनलाइट होती है वो सभी के सभी जर्म्स को किल कर देती है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके इंटीमेट एरिया की हाइजीन मेंटेन करने के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंटेनिंग इंटीमेट हाइजीन इन पब्लिक एरियाज। जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोग वर्किंग होंगे, स्टूडेंट होंगे, कई बार हम मॉल वगैरह जाते हैं तो हमें पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ करने पड़ते हैं। अब आप पब्लिक प्लेस में वॉशरूम यूज़ करने से तो अपने आप को नहीं रोक सकते, इट्स अ नेसेसिटी, लेकिन आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। अगर आप किसी पब्लिक वॉशरूम में जाते हैं तो आप देखिए कि वहाँ पे जो टॉयलेट सीट है अगर वो आपको क्लीन नहीं लग रही तो आप उसको टॉयलेट पेपर से थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं। आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्प्रेज आ गए हैं जो कि टॉयलेट सीट्स को डिसइंफेक्ट करते हैं, तो आप मार्केट से वैसा एक स्प्रे लेकर अपने पर्स में रख सकते हैं। तो जब भी आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करें तो आप पहले उसको अच्छे से डिसइंफेक्टेंट से स्प्रे कर लीजिए एंड व्हेन इट इज़ टोटली सेफ तब आप उसको यूज़ कीजिए। इससे भी इंटीमेट एरिया में होने वाली इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो है प्रॉपर इंटीमेट हाइजीन मेंटेन करना एट द टाइम ऑफ योर पीरियड्स। जी हाँ, द टाइम वी हैव अवर पीरियड्स, उस टाइम पर हमारा जो इंटीमेट एरिया होता है दैट इज सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ ब्लड, लॉट्स ऑफ डेड सेल्स, इट इज़ वेरी वार्म और उसमें एक आइडियल एनवायरनमेंट बन जाता है डिफरेंट टाइप की इन्फेक्शंस होने का। तो उस टाइम पर आपको इंटीमेट हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं हमारी कंट्री में, ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर अभी भी जो विमेन हैं वो प्रॉपर इंटीमेट हाइजीन मेजर्स फॉलो नहीं करती हैं ड्यूरिंग देयर पीरियड्स, जो अभी भी कपड़ों का इस्तेमाल कर रही हैं या किसी और ऑल्टरनेटिव का इस्तेमाल कर रही हैं। वहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है उनको अवेयरनेस स्प्रेड करना अबाउट द इंटीमेट हाइजीन। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप पीरियड्स के टाइम पर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। आप सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टैम्पन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मेंस्ट्रुअल कप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आप जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करें आप ध्यान रखें कि उसे भी आपको रेगुलर इंटरवल्स पे चेंज करना है। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस अगर आप पैड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कम से कम हर 3 घंटे के बाद उस पैड को चेंज कर देना है। उसी के साथ साथ अगर आप टैम्पॉन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको हर 6 घंटे के बाद उस टैम्पॉन को चेंज कर लेना चाहिए। जी हाँ, आई नो कि टैम्पॉन्स जो होते हैं उन्हें पूरा दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें कैपेसिटी होती है इतने ब्लड को सोक करने की, लेकिन फिर भी क्योंकि इतना सारा ब्लड वो उस एक टैम्पॉन ने सोक किया हुआ है तो वो भी एक पोटेंशियल सोर्स हो सकता है इन्फेक्शन का। तो हर 6 घंटे के बाद आप एक टैम्पॉन को ज़रूर चेंज कीजिए। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसे आपका डे ख़त्म हो गया है तो उस टाइम पर आप उस मेंस्ट्रुअल कप को एम्प्टी कर दीजिए, उसको वॉश करके आप दोबारा
दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप उसको वॉश करें उसको आप प्रॉपरली एक डिसइंफेक्टेंट सोप के साथ वॉश कीजिए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ आपके पीरियड्स के टाइम पर आपको डेफिनेटली आपके इंटीमेट एरिया को एक प्रॉपर इंटीमेट वॉश के साथ ही क्लीन करना है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रेफर करते हैं कि सिर्फ पानी के साथ ही इंटीमेट एरिया को वॉश कर लें। उनको ये बात ध्यान रखनी है कि एट द टाइम ऑफ योर पीरियड उस एरिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ईजिली इन्फेक्शन दे सकती हैं। तो उस टाइम पर जब भी आप अपना पैड, टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप चेंज करते हैं तब आप ज़रूर अपने इंटीमेट एरिया को बहुत अच्छे से अच्छे इंटीमेट वॉश के साथ वॉश करें। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल। इंटीमेट हाइजीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई नो हमारी कंट्री में इसको लेकर थोड़ा हशश है, एक टैबू जैसा ये टॉपिक हो जाता है और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती और आगे चल के उन्हें बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से गुजरना पड़ता है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। एवरी पर्सन जो इस वीडियो को देख रहा है वो कम से कम आगे और 10 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें और अपने आप को हार्मफुल कंडीशन से बचा सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल में से और बहुत सारे वीडियोज़ हैं उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मैं जल्द ही दोबारा एक और यूज़फुल वीडियो लेकर आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।